हाँ देखो कल एक दिन में 22 बार था, 2 दिन में इसमें क्या था आप लोग का? वर्ण विक्षेपण। बताइएगा इससे, फिजिक्स पढ़ते। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह बताइएगा किसके पश्चात, ऐसा अपवर्तन परावर्तन विवर्तन किसके पश्चात प्रिज्म के 44 पर 90 1 घंटा में 2 बार 90 डिग्री एंगल बनता है ना। एक बार के बजे 3 बजे, एक बार 9 बजे। ध्यान दीजिएगा। नहीं आगे से बताइएगा तो दिन भर के थोड़ी, हर एक समय में 2 बार 90, हर एक घंटा में 2 बार 90 डिग्री का कौन बना? यहीं से बताइएगा जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह किसके पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंग के प्रकाश में बढ़ जाता है। अपवर्तन परावर्तन विवर्तन किसके पश्चात? हाँ ठीक है, अपवर्तन के कारण। यहां से बताइएगा जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंग में जो प्रकाश में बढ़ जाता है, इस घटना को क्या कहिएगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसको बोला जाता है। यहां से बताना होगा आपका कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को क्या कहिएगा? वर्णक्रम। हाँ ठीक है, वर्णक्रम इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। आगे से बताइएगा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण ही बोलते हैं इसको। आगे से बताइएगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण किसने एक मूलानुपाती सूत्र प्राप्त किया है? हाँ ठीक है, कोची। प्रश्न बताना होगा आपका, है ना। कोची के मूलानुपाती सूत्र म्यू ना इसको बोलते हैं। म्यू बराबर क्या होगा? आगे म्यू बराबर, हाँ म्यू समानुपाती 1 लैम्डा स्क्वायर। आइए अगर नहीं रहा तो हाँ पहले ऊपर ही जाएगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण कोची ने एक मूलानुपाती सूत्र दिया है। म्यू बराबर क्या होगा? हाँ हाँ ए प्लस बी बटा लैम्डा स्क्वायर। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन प्रश्न होगा कि प्रकाश के विभिन्न रंग की तरंगदैर्घ्य एक जैसा होता है कि विभिन्न रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है? हाँ हर एक रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है जी? हाँ ठीक है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। आगे से बताइएगा आपका किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है? लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है। आगे से बताइएगा आपका सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक है? बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका न्यूटन ने कब पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कणों से विक्षेपित होता है? 1666 ईस्वी में। प्रश्न आपको बताना होगा कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? हाँ ठीक है, खाली तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा होगा? लाल का। बाकी सब में रिक्स ले सकते हैं, है ना। किसका ज्यादा? बैंगनी का। प्रश्न आगे से बताएगा कि वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शित पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता वर्ण विक्षेपण। तो आपका क्वेश्चन ये कहना था कि किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है भिन्न भिन्न रंग का एक जैसा होता है अपवर्तनांक कि अलग अलग होता है? हर एक रंग का अपवर्तनांक एक जैसा है कि अलग अलग? आगे हाँ ठीक है, हर एक रंग का अपवर्तनांक जो है अलग अलग है। आगे से बताइएगा भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को बोलते हैं। क्वेश्चन आप ही बताइए वहीं से कि पारदर्शित पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पदार्थ की चाल क्या होगी? जिसका अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अपवर्तनांक जिसमें ज्यादा रहेगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो क्वेश्चन बनेगा इस आपका कि कांच में बताइएगा किस रंग का वेग सबसे कम है?
हम अभी क्या बोले, अपवर्तनांक जिसका ज्यादा उसमें वेग कम। तो कांच में किस रंग का वेग सबसे कम है? लाल का वेग कम है, बैगनी का। कहा है कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें चाल कम। आगे से बताएगा, आपको बताना होगा इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। आगे से बताइएगा, परावर्तन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? हाँ ठीक है, इंद्रधनुष का निर्माण या इंद्रधनुष इसका अच्छा उदाहरण माना जाता है। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? हाँ, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, जब वर्षा के बूंदे पर अपतित होने वाली, सुनिएगा, अपतित होने वाली सूर्य की किरणों 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, तो कौन सा इंद्रधनुष बनेगा? 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन, तो कौन सा इंद्रधनुष का निर्माण होगा? प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जिसमें 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन होगा। तो यानी परिवर्तन से ध्यान दीजिएगा, 1 बार परिवर्तन तो प्राथमिक इंद्रधनुष और 2 बार परिवर्तन तो द्वितीयक इंद्रधनुष। प्रश्न बनेगा आगे से आपका कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बताना होगा आपको कौन सा रंग बाहर की ओर होती है? लाल रंग की बाहर की ओर होती है और अंदर होती है कौन? बैगनी। तो बताएगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग? उनका 7 रंग। बीच वाला रंग कौन होगा? हरा हो जाएगा आपका। प्रश्न आगे से बताएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल वाला बाहर, अंदर रहेगा बैगनी वाला। अब द्वितीयक इंद्रधनुष में उल्टा कर देंगे, बाहर हो जाएगा बैगनी, अंदर हो जाएगा लाल। लेकिन प्रश्न बात करेंगे आपका कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बताना होगा आपका, अंदर वाली बैगनी किरण आंख पर कितना डिग्री का कोण बनाएगी? अंदर वाली, एक बाहर वाली। जैसे प्राथमिक इंद्रधनुष मांग लेते हैं, बाहर में कौन सा रंग? लाल, अंदर में कौन सा रंग? बैगनी। तो क्वेश्चन होगा आपका, बैगनी वाला आंख, बैगनी वाला जो किरण है वो आंख पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 40 डिग्री 8 मिनट, ऐसे ना को। आगे से बताना होगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर वाला जो है लाल रंग, ये आंख पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 42 डिग्री 8 मिनट। हाँ ठीक है, 42 डिग्री 8 मिनट। यहाँ पर ही हो गया। अब ठीक तो बाहर वाला में ज्यादा रहेगा। हाँ जी, तो प्राथमिक ज्यादा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष रहे चाहे द्वितीयक इंद्रधनुष रहे, बाहर वाला में कितना सबसे ज्यादा कौन रहेगा? जैसे यहाँ पर समझिएगा, अब द्वितीयक इंद्रधनुष रहेगा, अब द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर में कौन सा रंग है? बैगनी है। इसका उल्टा होगा, बैगनी है। अब अंदर में कौन सा रंग है? लाल है। अब इसमें बताएगा बाहर वाला में आंख पर कितना किरण कितना डिग्री का कोण बनाएगा? बाहर वाला में, यहाँ पर देखिएगा, बाहर वाला में ज्यादा, अंदर वाला में कम। तो यहाँ पर बाहर वाला में ज्यादा, अंदर वाला में कम। 54 पॉइंट कितना? आगे 54.52। आगे से बताइएगा आपका मिनट में नहीं, 52। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, 54 डिग्री कितना? 52 मिनट। यहाँ पर हो गया आपका। अंदर में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? बैगनी पूरा पूरी। आगे 50.8, यानी ठीक है, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री 8 मिनट। यहाँ था प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष की बातचीत। प्रश्न आगे से बताइएगा, जब वर्षा के बूंदे, सुनिएगा, वर्षा के बूंदों पर अपतित होने वाली सूर्य का किरण 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है, तब कौन सा इंद्रधनुष का निर्माण होगा? दूसरा इंद्रधनुष का निर्माण होगा। आपके यहां से क्वेश्चन था कि कौन सा इंद्रधनुष एक दूसरे की अपेक्षा साफ दिखता है? साफ दिखता है, दूसरा धुंधला दिखता है, पहला साफ। हाँ तो ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की अपेक्षा साफ दिखता है ना। प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा दूसरा इंद्रधनुष थोड़ा धुंधला दिखता है, यही इसका अंतर होता है एक दूसरे में। यहां से बताइएगा आप, उत्तल लेंस में वस्तु को अगर अनंत पर रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उत्तल लेंस में अगर वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? हाँ जी, वास्तविक या आभासी? वास्तविक उल्टा छोटा। वास्तविक उल्टा छोटा कि बहुत छोटा? अनंत रखना फोकस पर तो बहुत छोटा बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न आगे से बताएगा, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होगा? फॉर्मूला P बराबर 1/f। लेंस का एसआई मात्रक बताइएगा?
डायोप्टर। प्रश्न आगे से बताएगा डायोप्टर को किस अक्षर से सूचित किया जाता है? कैपिटल डी। लेकिन प्रश्न होगा कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 आगे 1.0003। हाँ वो हो गया उसका, अगर वो नहीं रहा ऑप्शन में तो लुसेंट के हिसाब, वो तो प्रीवियस के हिसाब से बोल दिए आपका। 1.003। 8 ना बोलना है। देखिएगा प्रीवियस में पूछा क्या, ये आपको मिलेगा कुछ रेलवे वाला प्रीवियस में 1.0003। अगर लुसेंट पढ़ रहे हैं तो कितना बोलेंगे? 1.008। ध्यान दिया। आगे से बताइएगा, ये ना था जी, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होगा? फॉर्मूला स्नेल के नियम के अनुसार। हाँ नियतांक बोलिए। म्यू मतलब क्या होता है? कि नियतांक। साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक क्या? म्यू। म्यू जो है नियतांक है, कांस्टेंट। अच्छा नियतांक है, नहीं ठीक है। आगे से बताइएगा। कांस्टेंट है, sin i बटा sin r में म्यू कांस्टेंट है। तो अगर मान अगर कोई माध्यम दे तो अगर अपवर्तनांक 4.0 जैसा हवा का है तो अगर मान रहे तो यहाँ तो दरअसल को नियतांक कैसे होगा? साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू जो है, म्यू जो एक नियतांक को दर्शाया है। बाकी अरे देख लिया है ना नियतांक जी। प्रश्न आगे से बताइएगा, हालांकि नियतांक को पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं, ऐसा यहाँ पर दर्शाया है। नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आगे से बताइएगा, अवतल दर्पण में बताना होगा इसे, वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? किन करे और अनंत पर रखें, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है। आगे से बताइएगा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, यदि 2 समतल दर्पण को 40 डिग्री के कोण पर झुकाएं तब उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा? 9 प्रतिबिंब बनेगा। आगे से बताना है आपको, यदि कोई व्यक्ति है ना 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब कितना स्पीड आते हुए प्रतीत होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न आगे से बताएगा, कांच में प्रकाश की चालवती 2 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना एंगस्ट्रम होता रेंज में है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रम। बताना होगा आगे से आपका, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? ठीक है, क्योंकि जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, इसके वजह से जल्दी बन जाता है। आगे से बताइएगा आपका, पहाड़ों पर खाना देर से क्यों बनता है? वायुमंडलीय दाब ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कमी होने के कारण बनता है लेट से खाना। ये ना था जी। आगे से बताइएगा, वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस द्रव गैस एक साथ मिलता है उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? तिरिक बिंदु बोला जाएगा इसको। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी? 252 कैलोरी। आगे से बताइएगा, लोहा का परमाणु संख्या कितना होगा? बिल्कुल अगर नए हैं तो बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर संभालना। लोहा का परमाणु संख्या 26। आगे से बताइएगा, आपको बताना है, वायु में ध्वनि की चाल बताइए बीच से, वायु में ध्वनि की चाल मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, वर्षा के बूंदे गोल होता किसके कारण? जी पृष्ठ तनाव अधिक की पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। ऐसे रहा तो हाँ हो गया गड़बड़। जब भी अगर बातचीत करेगा पृष्ठ तनाव के बारे में तो क्या बोलना है? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। अगर बोलेंगे गरम सूप स्वादिष्ट लगता किसके कारण, तो क्या बोलेगा? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, है ना। तो उस चीज को ध्यान दीजिए। जैसे तेल छेड़ देंगे पानी में तो किसके कारण फैल जाएगी? पृष्ठ तनाव कम होने की ज्यादा कम होने के कारण। ठीक है, तो वहां पर उत्तल दर्पण में कहीं भी रखे प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, हमेशा कहीं भी रख दीजिए। हाँ फोकस पर आएगा तो अनंत पर, वो तो सिंपल, फोकस पर आएगा तो अनंत पर, अनंत पर आएगा तो फोकस पर। ये दो कोई लेंस रहे कोई दर्पण रहे, ये तो 4 को कम से कम याद रख ले रहे।
ज्यादा कंडीशन है बता तो एगो न करल न्यूमेरिकल वाला आज हलो ना प्रश्न अब तो वासी बनेगा इसके झा वाला में बनेगा दर्पण का ज्ञान पर आएगा केंद्र पर बनेगा इसके झा वाला में कौन न्यूमेरिकल बता सको बढ़िया से आज है आपको रिएक्शन भी है को अब ना इधर बता दो तो थोड़ा सा जब ना तू गाइस पास कर इनका जवाब सकती है कुछ मालूम डायलॉग हुआ तुम ना तो हम हल्का हल्का इधर उधर लेके निकल दो कुछ ना कुछ आदमी बोलते ना हम तो खींच दो आगे पीछे करके हाँ बताइए साहब का यहाँ से बताना होगा आपका पूरा भर ले घास सर के फाइन भी यकीन घास सर के फसेल की नल भी देगी जाके निकाल भी दिलखी आगे से बताइएगा खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए है ना किस गैस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे चिप्स कुरकुरे उसमें हाँ ठीक है नाइट्रोजन यहां से बताइएगा आप क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है बता तो देवे करते नहीं CuO को प्लस हाँ हाइड्रोजन इसको से ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O बना दिया है तो इसमें यह कहा कि यह समीकरण में बताएगा किसका उदाहरण है ऑप्शन हम देंगे उपचयन विजोयन रेडॉक्स अपचयन तो कैसे होगी आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है ना रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा अपचयन और उपचयन दोनों होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया लेकिन आपको ऐसे बताना था कि खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का क्या होता है हाइड्रोलिसिस ऑक्सीकरण शोधन अवकरण ऑक्सीकरण हो जाएगा दोनों का प्रश्न आगे से बताना होगा आपका मिलाया जाता है के MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या यहां तक तो हम ये सब समझा दो प्लस की माइनस प्लस प्रश्न आगे से बताना है आपको कुछ था जी KMnO4 में हाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या Mn का टेबल सब क्या अपना निकाले निकाल दे तो नहीं देखिए ऐसा जब रहेगा ना तो जिसका पूरेगा तो इसको बराबर क्या कर दीजिएगा 0 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा कहेगा KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण था जिसका पूछेगा ना उसको क्या मान लेना है X मान लेना है अब देखिएगा ऐसे ऐसे तोड़ लीजिएगा थोड़ा डिटेल्स में चल जाइए अब देखिएगा पोटेशियम का कितना होता है एक होता है माइनस की प्लस में होता है ध्यान दीजिएगा प्लस एक्स का वैल्यू एक्स रह दीजिए ऑक्सीजन के प्लस की माइनस कितना 2 होता तो क्या हुआ है तो -8 बराबर कितना 0 अब देखिएगा x इधरे रह देते हैं अब -8 में से +1 चल गया तो कितना -7 पट्टी चल जाएगा तो +7 अब -2 जानते हैं ना 2 छोड़ ऑक्सीजन के हाँ 2 छोड़ तो 2 लेगा तो माइनस हाँ अगर किसी को पता नहीं चलेगा कि क्लोरीन का कितना होगा तो उसको वो देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ले लीजिएगा देखिए मान लेते हैं कि क्लोरीन हो गया सोडियम ले लेते हैं बता देते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में आप ले लेते हैं नाइट्रोजन ले लेते हैं अब जिसको रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लेना है तो इसका कितना 17 11 कितना 7 इसको तोड़ेंगे तो इतना 1 इसको तोड़ेंगे तो 2 8 कितना 7 इसको तोड़ेंगे तो कितना 2 5 अब ध्यान दीजिएगा हालांकि कैसे होगा अब कहेगा क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा तो देखिएगा अंतिम वाला जो एंगल होगा इसको भरने के लिए कितना तत्व की जरूरत हमको 8 लेकिन हमारे पास कितना है 7 तो बेटर होगा एक किसी से ले लेना कि 7 किसी को दे देना यानी कम रहेगा तो ले ही में फायदा है तो लेंगे तो माइनस में कि प्लस में ले रहे हैं तो यानी किसी से कर्ज ले तो माइनस में यानी कहेंगे -1 चलो समझ में अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉन आवे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव हम कुछ करें कि ले उसको समझा रहे डिटेल्स में कि लेना और देना कह देते हैं अगर 8 भरने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर लीजिए या इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए तो यानी इसको में लेने भरने के लिए क्या होगा एक ले रहे इसमें अलग से तो माइनस में ही चले जाएगा तो यानी -1 अब इसी को करेंगे देखिए तीसरा सोडियम का 2 8 कितना 1 अब इसका एंगल भी भरने के लिए 8 चाहिए तीसरा अति में अब किसी को 7 दे देना 7 किसी से लेना उचित है कि एक किसी को दे देना यानी हम प्लस में था ना किसी को दे रहे हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस तो ध्यान देना है तो याद कर लिया सभी हाइड्रोजन वाला का क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या